बाई जी के मन में हुआ, अभी तक विरह में थी ठाकुर जी के, और कई महीने तक विरह में रहे। वृंदावन से बाहर ही नहीं उनका मन निकला, क्योंकि भाई जी ने कहा था श्री कृष्ण का आवेश से आवेशित होकर के, वृंदावन तुम्हारे साथ जा रहा है, सर्वत्र तुमको मैं दिखाई दूंगा। ये भाई जी ने कह दिया था। अब इनकी वही स्थिति हो गई, एक क्षण के लिए भी श्री कृष्ण को मन छोड़ नहीं पा रहा है। खाते समय, पीते समय, लेटते समय, बात करते समय, शौच क्रिया के समय, कहीं भी एक क्षण के लिए भी उनका मन श्री कृष्ण को छोड़ नहीं पा रहा है। चाहे संयोग की लीला भीतर घट रही है, चाहे वियोग की लीला, स्थिति आ गई जहां जहां मन जाए वहीं वहीं श्री कृष्ण ही सूझते हैं। कमल को देखो, ऐसा खिला खिला मुख कमल है मेरे श्याम सुंदर का, ऐसे नेत्र है कमल दल लोचन, कर कमल। काले काले बादलों को देखो, ऐसी घुंघराली अलग है मेरे ठाकुर जी की। चंद्रमा को देखा तो ऐसा आभमय मुखमंडल है मेरे श्याम सुंदर का। किसी काली वस्तु को देख लिया, ऐसी काली कामर उड़ते हैं मेरे श्याम सुंदर। ये स्थिति हो गई। तो बाहर से भाई जी की बात का तो यही अर्थ लगता था, भाई जी ने जो कहा था कि तुमको महिला संघ के कोने कोने में, खंबे खंबे में, ईंट ईंट में मैं दिखाई दूंगा, वृंदावन तुम्हारे साथ जा रहा है। तो अनजान व्यक्ति तो सुनकर के ही समझेगा कि वृंदावन प्रकट हो जाएगा, ठाकुर जी सामने रहेंगे, आंखों पे छवि सामने रहेगी। अनजान व्यक्ति जो प्रेम तत्व को नहीं जानता, लेकिन सच बात थी कि बाई जी का मन वृंदावन बन गया। मेरा तन और मन बन गया वृंदावन, और दिल के आसन पर बैठे हैं राधा रमन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, और मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। भाई जी ने जो चलते वक्त भाई जी को कहा था, मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूं। हर समय साथ रहने का अर्थ है प्रेम प्रकट होना हृदय में। प्रेम का भूखा हूं मैं, प्रेम ही एक सार है, प्रेम से मुझे बजे तो भव से बेड़ा पार। तो भाई जी ने बाई जी को विशेष कृपा दे करके भेजा था, क्योंकि बाई जी तो वापस आ ही नहीं रही थी। और थोड़ा भूमिका बनाई, क्या यदि कोई अपने मन को वृंदावन बनाना चाहे तो सुन लो, कल का प्रसंग मैं दोबारा नहीं बोलूंगा। मुख्य बात है, ना तो किसी को दुख देना है मन कर्म वचन से, और ना ही किसी के द्वारा स्वयं दुखी होना। कोई लाख प्रयत्न कर ले हमको दुखी करने का, लेकिन हमको दुखी नहीं होना है। प्रभु का खेल समझ करके प्रसन्न रहो। अशांत से कुतः सुखम, ये सुख कैसे मिलेगा यदि मन अशांत रखोगे। शांत चित्त होगा, उस शांत चित्त में प्रेम उत्पन्न होगा, उस प्रेम में फिर फल लगेंगे। ये समानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः, ये भक्ति योग नाम द्वादशो अध्याय गीता जी। श्री कृष्ण कहते हैं जो मेरे भक्त है, जो मुझको विशेष प्रिय है, वो कौन है? ये समानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः, जो कभी भी किसी को कष्ट नहीं देते, किसी को उद्वेग नहीं देते मन क्रम वचन से, और दूसरे कोई मेरे भक्तों को भी उद्वेग नहीं दे सकता, वो कभी दुखी होते नहीं। तो ऐसा मन को बनाओ, आटा खराब ना हो, फल खराब ना हो, सब्जियां खराब ना हो, घर में फ्रिज रखा है और मूड खराब ना हो। अच्छा बताओ, ये फल सब्जियां जल्दी खराब होता है कि मूड जल्दी खराब होता है? तो फल सब्जियों के लिए घर में फ्रिज और मूड खराब ना हो, इसके लिए सत्संग ही फ्रिज है। और ये सत्संग में लगे रहो, बाहर निकलो मत, खराब हो जाओगे। ना दुखी होना है, ना दुखी करना है किसी को, बस 100 बात की एक बात सुनो। और यही अंतिम पढ़ाई थी पूज्य बाबा ने और पूज्य भाई जी ने बाई जी को पहले पत्र के माध्यम से पढ़ाया। तुम कौन होती हो दुखी होने वाले? मन तुम्हारा नहीं है, मन श्री कृष्ण का हो चुका है, तुमने अर्पण कर दिया। श्री कृष्ण के मन को तो दुखी कर रही है। मन को प्रसन्न कर, क्या देख करके? ना दुख देने वाले की तरफ देखो और ना अपनी तरफ, श्री कृष्ण की तरफ देखो। उनका खेल चल रहा है, चलने दो, शांत रहो। ये अंतिम पढ़ाई है ये आध्यात्म जगत की। ना दुखी होना और ना दुखी दुख देना। 100 की एक बात सब सुन लो ध्यान से। मैं अपने आप को भी सुना रहा हूं, ये नहीं कि मैं आप लोगों को सुना रहा हूं, पता नहीं आप लोग कितने सुन पा रहे हैं, लेकिन मैं बहुत ध्यान से सुन रहा हूं। मैं सुनाते सुनाते सुना कम रहा हूं और सुन ज्यादा रहा हूं।
यहां तक कि सत्संग के बाद भी सुनता हूं मैं। कथा जब हो गई वही मेरे मन में भी चलता रहा। कैसी भी विकट परिस्थिति क्यों ना आ जाए, अपने को दुखी नहीं करना है। ठाकुर जी को अच्छा नहीं लगता, कोई बात नहीं, प्रारब्ध के अनुसार खेल चल रहे हैं, चलने दो। मुझको तो बड़ी एनर्जी मिली और इसलिए मैं उस प्रसंग को बार बार दोहरा रहा हूं। यद्यपि दुख कभी आता है तो पानी की लकीर की तरह आता है, जैसे पानी पर लकीर खींचो, खींचते ही थोड़ी देर रहेगा फिर शांत हो जाती है। लेकिन यह भी क्यों, कुछ लोगों के मन में दुख आता है बालू की लकीर के समान। बालू में लकीर खींच दो, 5-4 दिन के बाद अपने आप ही प्लेन हो जाएगी, लकीर खत्म हो जाएगी। और कुछ दुष्ट जन ऐसे होते हैं, उनके यहां लकीर पत्थर की लकीर हो जाती है। मर जाएंगे लेकिन लकीर बनी रहेगी, खत्म नहीं होगी। दुष्ट लोगों के यहां पत्थर की लकीर होती है। दुख, ईर्ष्या, द्वेष ये पत्थर की लकीर के समान, मिटने का नाम ही नहीं लेते। एक बार जिसे नफरत होगी, चाहे सामने वाला मिन्नतें करे, क्षमा सॉरी मांगे, चरणों में नाक रगड़े, तब भी है वो पत्थर की लकीर, वो ईर्ष्या खत्म नहीं होती। दुष्टों का स्वभाव है, सज्जनों का स्वभाव है, रजोगुणी लोगों का स्वभाव। तो तमोगुणी लोगों की बात की, लेकिन रजोगुणी का स्वभाव है क्या, दुख तो होता है 5-4 दिन खत्म हो जाता है, क्षमा कर देते हैं। और जो परम सात्विक लोग हैं उनके हृदय में जब भी कोई प्रतिकूल परिस्थिति आती है वो पानी की लकीर के समान, पानी की लकीर खींची, हल्की सी लहराई, फिर प्लेन हो गई। लेकिन इन 2 पत्रों से, बाबा की डांट से और भाई जी के पत्र से, थोड़ा सा ठाकुर जी ने जो डांट लगाई, छोटी सी बात की बड़ी डांट है, लेकिन मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात। हम दुखी क्यों हुए, जब हमने मन को भगवान के अर्पण कर दिया। गीता का वेरी 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 इंपॉर्टेंट श्लोक है, मन मना भव मद भक्तो मध्य जिमाम नमस्कुरु। यह पंक्ति गीता में 2 बार आई है, 18वें अध्याय में और 9वें अध्याय के लास्ट में। एक लाइन है गीता में जो 2 बार आई है और अनजाने से नहीं आ गई। पहले ठाकुर जी ने कहा भूयो दोबारा सुन, मैं तुमको गोपनीयों से भी गोपनीय रहस्य खोल रहा हूं, एक बार फिर सुन। एक बार फिर का मतलब, इसका मतलब पहले सुना चुके हैं। 9वें अध्याय अंतिम श्लोक मन मना भाव, वही श्लोक जो कहते हो फिर अंत में सुनाया ठाकुर जी ने, मन मना भाव मद भक्तो मध्य जिमाम नमस्कुरु। तू मेरे मन वाला बन, अपने मन से काम ना ले। जैसे शुगर हो बहुत ज्यादा, बस अब तुम मरने जा रहे हैं, इतना शुगर बढ़ गया, उस समय कोई आपको मिठाई परसे, बोलो खाओगे? क्यों नहीं खाओगे? क्योंकि उस समय मन तो करता खाने का, लेकिन आप अपने मन से काम नहीं लेते। उस समय डॉक्टर के मन से काम लेते हो, नहीं डॉक्टर ने मना किया है। इसी प्रकार प्रेमी भी अपने मन से काम नहीं लेता, अपने प्रीतम के मन से काम लेता है। जब तुमने श्री कृष्ण को प्रीतम माना, अपना मन उनके अर्पण कर दिया, अब ये मन श्री कृष्ण का हो गया। अब मन से काम ना लो, श्री कृष्ण का के मन से काम लो। और श्री कृष्ण का मन क्या कहता है, यस्मान्नो द्विजते लोको लोकानो द्विजते चायः। मन को दुखी मत करो अपने, क्योंकि भक्तों ने मन मुझको दे दिया है। मन मना भव मत भक्तो मध्य जिमाम नमस्कुरु। मन जब मुझको दिया तो इस मन को दुखी मत करो। और भगवान ने कहा जो मेरे प्रिय भक्त है, भक्त तो बहुत है लेकिन प्रिय भक्त, जिनसे मैं प्रेम करता हूं उनको कहते हैं प्रिय भक्त। और जो अभी चले हैं पथ पर, अभी प्रेम नहीं भगवान का मिला, उनको कहेंगे केवल भक्त, साधक है वो, सिद्ध नहीं, संत नहीं। तो 12वें अध्याय में उन लक्षणों का वर्णन किया गया जिनसे मैं प्रेम करता हूं, जो मुझको प्रिय है। वो कौन है? यस्मान्नो द्विजते लोको लोकानो द्विजते चायः। जो ना तो किसी को दुख देते हैं और ना स्वयं कभी दुखी होते हैं। कोई कितना भी सताए उनको, लेकिन मन को दुखी नहीं करते, क्योंकि मेरी इच्छा मान लेता है, मेरा मन मान लेता नहीं, प्रभु के मन की हो रही है। चाह तुम्हारी ही हो प्यारे, भाई जी का पद रत्नाकर का पद है, चाह तुम्हारी ही हो प्यारे, नित्य निरंतर मेरी चाह। हे प्रभु आपकी जो चाह है वही मेरी हो, अलग मेरा मन ना हो आपसे। यदि मेरे मन में कोई और चाह जग जाए, मत पूरी करना वह चाह, अपने मन की ही करना, मत करना मेरी कुछ परवाह। क्योंकि करते और करोगे जो कुछ प्रभु तुम मेरे लिए विधान, पूर्ण रूप से निश्चय ही उसमें होगा मेरा कल्याण। हमारे मन की करने से हमारा कल्याण नहीं होगा, ठाकुर जी के मन की जब हम करने लग जाएंगे तब हमारा कल्याण होगा। इसलिए अपने मन की मत चलाओ, भगवान के मन की होने दो जो हो रहा है। कोई जूतों के हार पहना रहा है, पहनाने दो, सर झुका लो, पहनाओ, मेरे प्रभु के मन का हो रहा है। कोई फूलों का हार पहना है तो वहां भी गर्दन झुका लो, पहना दो भाई, प्रभु की इच्छा ये भी है, फूलों का भी पहन लो। लेकिन फूलों का हार पहनाने वाला सामने वाला नहीं है, उधर से तार हिल रही है। कभी प्रभु जूतों का हार पहनाएंगे, कभी फूलों का, कभी सम्मान देंगे, कभी अपमान।
तुल्य निंदा स्तुतिर्मोनि संतुष्टो येन केन चित। तुल्य निंदा स्तुतिर्मोनि तथा मान अपमानयो, बराबर हो। बराबर क्या? मेरे प्रभु का विधान है, हम राजी हैं उसमें जिसमें तेरी रजा है। तो कल से हमने भी दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली कि ये उपदेश केवल बाई जी के लिए नहीं है, हम सब के लिए है। कभी दुखी नहीं होना, कभी किसी की कोई शिकायत करनी नहीं। यद्यपि मैं पहले से बहुत पक्का हूं, मुझसे कोई किसी की शिकायत करता है वो मेरी नजरों से गिर जाता है। ये तो बहुत पिछड़ा हुआ व्यक्ति है, ये तो गिरा हुआ व्यक्ति है, ये तो भी साधक है ही नहीं, अभी तो फाउंडेशन भी इसकी नहीं रखे गए। शिकायत किस चीज की? भूल गए चौपाई, को ना कहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ये हजारों बार चौपाइयां सुन चुको, तो गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाई पे विश्वास नहीं हो रहा है, और बिन विश्वास भक्ति नहीं। इससे कभी दुखी नहीं होना, देखना है प्रभु का विधान, हर स्थिति में प्रभु का विधान देखो। 2 माला करने से भी प्रेम प्राप्त हो जाएगा। यदि ऐसा नहीं बनोगे भक्तों जैसे, तो हजारों माला करने के बाद भी भगवान सपने में भी आने वाले नहीं, प्रत्यक्ष में तो उनका प्रेम प्राप्त कैसे होगा? मैं तो कहता हूं, सबको नियम दे रहा हूं, यदि आप आचरण में ले आए, दुखी मत हो, कुछ भी होने दो, हो रहा है जो भी हो रहा है होने दो, मेरे प्रभु का विधान है। तुम तो कठपुतली बन के रहो, मत हो दुखी, सब कुछ समाप्त हो जाए। एक बार की बात, सन 1936 भाई जी ने काफी कुटियां बनाई घास फूस की। किस लिए? 1 साल के लिए अनुष्ठान रखा था गीता वाटिका में, गोरखपुर में, अखंड महामंत्र संकीर्तन। साधकों को बुलाया, सबको ट्रेनिंग दी जा रही थी सत्संग के द्वारा, अखंड हरिनाम संकीर्तन, कुछ नियम विशेष दिए गए थे। 1 साल तक सब अनुष्ठान करो, अनुभव होगा। कुछ को हुआ, कुछ को, अधिकतर लोगों को अनुभव नहीं हुआ, लेकिन कुछ एक को अनुभव हो गया। 1 साल की साधना से भगवान की कृपा प्राप्त हो गई। तो उस समय कुटियों में आग लग गई, हल्ला हो गया, और भाई जी घी मंगा रहे हैं, बूरा मंगा रहे हैं। ठाकुर जी आए हैं अग्नि के रूप में, और भाई जी घी मिला करके और स्वाहा, ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम मयानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। लोग देख रहे भाई जी क्या कर रहे हैं, मेरे ठाकुर जी अग्नि के रूप में आए, नहीं दुखी हुए। तो भाई जी प्रेम रस में डूबी हैं, उनका हृदय वृंदावन बन चुका है। क्योंकि एक कमी थी, क्या? फूलबाई की बात अच्छी नहीं लग रही थी, जबकि गलती फूलबाई की है। लेकिन भाई जी का कहना है, भले गलती फूलबाई की हो, हम निर्दोष हैं, लेकिन सबसे बड़ा हमारा यही दोष है, हम दुखी क्यों हुए। ये मन ठाकुर जी का है, इस मन को दुखी क्यों किया, इस मन को मैला क्यों किया? तो क्या दिया तुमने ठाकुर जी को? मन। भक्ति यही तो है ना, मन मना भाव, मेरे मन वाला बन। तुम कब हो गए अपने मन वाले? तुमने तो अर्पण कर दिया। तुम कौन होती हो दुखी होने वाली? ये पत्र में भाई जी लिख रहे हैं। मेरे ऊपर बहुत ज्यादा इस बात का असर हुआ, इसलिए वो दिमाग से बात जान रही, सोच रहा हूं कि काश जितना मैं समझा और भी समझ आए इस बात को, लॉटरी लग जाए, थोड़े से भजन से भगवान मिलता है। इसलिए बार बार वो प्रसंग दिमाग में आ रहा है। आज पूज्य बाई जी के अंदर जो हल्का सा मैल आया था कि ऐसा उन्होंने फूलबाई ने क्यों बोला, मैं नहीं रहूंगी इस जगह, मन में जो थोड़ा मैल आई थी, पूज्य बाबा ने, पूज्य भाई जी ने धो दिया। पहले पत्र के द्वारा, वो थोड़ा धुलाई कम हुई पत्र से, फिर थोड़ा हल्की सी डांट प्यार भरी, और मन बिल्कुल साफ। जब मन साफ हो गया तो वृंदावन तो मन बनेगा। सफाई में देरी लगती है, रंगाई में देरी नहीं लगती। सफाई में, कपड़े की सफाई में देरी लगती है, रंगाई में नहीं। एक बार डुबो दिया, हो गया कपड़ा रंगीला। लेकिन सफाई में एक बार डुबो दिया, हो गया साफ नहीं, बड़ी मेहनत है, रगड़ाई होती है, घिसाई होती है, फिर धुलाई होती है, तब जाके कपड़ा साफ होता है। 3 चीजें, साबुन की रगड़ाई, हाथों से भी रगड़ाई, और फिर पानी से अच्छी तरह से धुलाई, तब जाकर होती है सफाई। और रंगना हो तो बस रंग में डुबो दिया और निकाल दिया, हो गया रंगीन। तो प्रेम रंग में रंगना आसान है मन को, लेकिन मन को धोना ये बड़ा कठिन है, और अंतिम मैल है, बड़ी सूक्ष्म अहम के कारण से ये होता है। इसलिए हम अलर्ट रहे, क्योंकि यहां अधिकतर सब संत महापुरुष विराजमान हैं, और सब संत बहुत किनारे आ चुके हैं,
माया के किनारे खड़े हैं। थोड़ा सा हिम्मत करें, बस अंदर प्रवेश हो जाए निकुंज। संसारी लोग तो हमारी बात सुनकर कहेंगे महाराज जी हमारे बस का नहीं। कई लोग कहेंगे मेरी बात सुन के महाराज हम नहीं सुधरने वाले, वो तो निराश हो जाएंगे। लेकिन आप तो संत महापुरुष सब आ गए घर बार छोड़ करके, अब क्या छोटी छोटी बातों में दिमाग खराब करना है। आप लोगों ने तो बड़ी बड़ी बातों में दिमाग नहीं खराब किया। माता पिता पत्नी बच्चे घर परिवार छोड़ने में आपको कोई कष्ट नहीं हुआ, तो छोटी सी बातों में कष्ट कैसा? इससे सीखो। मेरी कथा यहां थोड़ा ब्रेक ले रही है, आगे नहीं बढ़ पा रही, बार बार वापिस वहीं उसी पॉइंट पे आ रही है। और ठाकुर जी बार बार मन को प्रेरित कर रहे हैं, वहीं केंद्रित रखो, भी समझाओ थोड़ा सा, बुद्धि को वही प्रेरित कर रहे हैं। तो अब भाई जी की पूज्य भाई जी की अंतिम गलती संतों ने सूक्ष्म रूप से पकड़ी, धुलाई कर दी। अब रंगाई एक क्षण नहीं लगा। धुलाई में बड़ी परेशानी हुई, समय लगा, लेकिन रंगाई में कोई समय नहीं। ऐसे प्रेम के रंग में रंग चुकी है। अब तो लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। अब भाई जी 3-4 महीने से भीतर बंद वृंदावन में विहार कर रही हैं, आनंद परमानंद। ठाकुर जी श्री जी के सिवा और निकुंज बंद में कोई नहीं। भीतर से प्रिया प्रीतम ने, सखियों ने बाई जी को कुछ संकेत किए, अब बाहर निकलो, थोड़ा सामाजिक जीवन जियो। बीच बीच में निकुंज प्रकट होता रहेगा, वार्तालाप होती रहेगी, हम आते जाते रहेंगे, लेकिन थोड़ा समाज के लिए। और हम तुमको शक्ति दे रहे हैं, क्योंकि निकुंज से निकल करके बाहर आना ऐसे है जैसे एसी से निकल करके आग में चले जाना, नहीं हो पाएगा। यह शक्ति स्पेशल ठाकुर जी ने श्री जी ने दी है। और सखियों को कहा संभालते रहना। ऐसी नरसिंह भगत को भी निकुंज प्रदेश में ले गए भगवान शिव, स्वयं बन के त्रिलोचना सखी नरसिंह भगत को ले गए रास में। उसके बाद का अब जाओ वापिस भारतवर्ष, भक्ति का प्रचार करो। सखी बने नरसिंह भगत रो पड़े। श्री जी ने हृदय से सखी को लगाया, ठाकुर जी ने हृदय से लगाया, झांझ दी अपने हाथों से, जाओ। बीच बीच में हम आते रहेंगे, लेकिन तुटिर यू गायते त्वाम पश्चात, हम कैसे जी पाएंगे? तो ठाकुर जी उस रस को खींच लेते हैं, शमन कर देते हैं, साधारण सा बना के भेजते हैं, तभी वो दुनिया में टिक पाएगा। नहीं तो इस रस का रसास्वादन करने के बाद कोई संसार में नहीं रह पाएगा, प्राण त्याग देगा। लेकिन इन महापुरुषों के द्वारा कुछ कराना होता है, इसलिए उस स्थिति से थोड़ा नीचे इनको ले आते हैं, तब ये समाज में कुछ कर पाते हैं। जैसे भरत राम के प्रेम में ऐसे विवल थे, राम जी जानते हैं, ये जानते देवता भी थे कि भरत वापस आ नहीं सकता। यदि राम जी ने सोचा यदि मैं भेजूंगा ये प्राण त्याग देगा, मेरे बिना भरत नहीं रह पाएगा। यही सोचकर 14 साल में कैसे रह पाऊंगा राम के बिना। और मेरे पिता तो शरीर छोड़ चुके हैं, मेरे भी रह गए। उनसे भी अधिक प्रेम है भरत का, महाराज दशरथ से भी अधिक प्रेम है भरत का। प्राण छोड़ देंगे मेरे बिना, कैसे भेजें? तो वहां पर भगवान ने देवताओं के माध्यम से जाल बिछाया, उनके विरह पर रोक लगा दी, बंद लगा दी, तभी भरत वापस लौटे। और उस बंद लगाने के बाद भी भरत कितने व्याकुल थे वापस आने में। यदि बंद ना लगाया जाता तो प्राण ही छोड़ देते भरत महाराज, चित्रकूट से वापस नहीं आ पाते। तो ठाकुर जी करते हैं खेल। तो इसलिए यह प्रकृतिस्थ रहे अधिक से अधिक समय, और थोड़ा सामाजिक कार्य करें, भक्ति का प्रचार प्रसार हो, और नेतृत्व करें समाज का। इसके लिए उनको पावर देते, क्योंकि समाज का नेतृत्व करने के लिए दिल की कम और बुद्धि की ज्यादा आवश्यकता होती है। और प्रेम राज्य में बुद्धि 0, आवश्यकता ही नहीं, केवल दिल। तो उनको उनकी बुद्धि में नेतृत्व करने की पावर दे दी, जाओ। अब 3-4 महीने के बाद निकुंज वृंदावन के जो उनका हृदय बन चुका था, अब प्रकृतिस्थ होती है। ऐसा नहीं कि भीतर लगातार रही, बीच बीच में बाहर आते, शौचालय बाहर थे, स्नान बाहर था, जाती, पूजा करती, पाठ करती, और बात भी करती सखी सहेलियों से, साधिकाओं से, लेकिन मन वहीं लगा रहता था, वहां से हटता नहीं था। जैसे आप टीवी देखते देखते दूध गर्म कर रहे हैं, जैसे आप बात करते थे स्वेटर बुन रहे हैं, ध्यान उधर है कुंडों की तरफ, उल्टा सीधा डबल सिंगल
कुंडे से कुंडा कैसे फंसा के निकालना, ध्यान बात उधर कर रहे हैं और इधर भी कोई क्रिया बंद नहीं हो रही, वही उनकी स्थिति थी। लेकिन पूरे मनोयोग से किसी से बात नहीं कर पाती थी, मन वही लगा रहता था। अब ठाकुर जी ने भगवती योग माया इच्छा शक्ति ने खेल किया और ये प्रकृतिस्थ होती है, तब इन्होंने यहां एक मंडल तैयार किया है। ये तो ठाकुर जी ने कह दिया था कि बीच बीच में तुमको संभालने के लिए और गाइड करने के लिए, संकेत करने के लिए कब क्या कैसे करना है, वो सब सखियां आती जाएंगी। और कितनी बार तो सखियां बाई जी को गाइड करती, ऐसे करना, ऐसे उत्सव मनाना, निकुंज में ऐसे मनाते हैं, तुमको भी अमुक उत्सव ऐसे मनाना। और कई बार बाई जी को नाम बता करके बाई जी के भीतर प्रवेश करके और सब साधिकों को, नर्मदा बाई को, चंदा बाई को, सुमित्रा बाई को, फूल बाई को, इन सब सखियों को समझा जाती थी। कौन? सखियां। और इनको पता भी नहीं चलता था, ये सोच रही हैं कि बाई जी हमको गाइड कर, उत्सव है ऐसे झूला डालना, ऐसे सजाना। और बाई जी नहीं कहती थी, बाई जी के भीतर कोई ना कोई सखी आ जाती थी। लेकिन इनकी साधिकाओं को पता तब चलता था जब बाई जी की मुखाकृति, भाई जी का हाव भाव, बोलन चालन, चलना फिरना, उठने बैठने की प्रक्रिया कुछ भेद दिखता था, तब कुछ कुछ कभी कभी पहचानती थी। और कई बार तो पूछ लेती थी कि आप कौन है, बाई जी से कहती थी कई बार चंदा बाई।